अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वसीम बादामी। एक हंगामा सा बरपा है जेआईटीज को लेके, उज़ैर बलोच के मामला को लेके, पीपल्स पार्टी के मामला को लेके। बैकग्राउंड आपको सारा पता है। इसमें कल रात एक डेवलपमेंट हुई और आज एक डेवलपमेंट हुई। कल रात एक डेवलपमेंट ये हुई कि सब उस वक्त हैरान हो गए जब नबील कबूल साहब ने हमारे प्रोग्राम में आकर कहा, नबील कबूल साहब का ताल्लुक जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने कह दिया कि भाई उन्हें भी ये लगता है कि ये जो जेआईटी उज़ैर बलोच की आई है ये नामुकम्मल है, ये एडिटेड है। कुछ जेआईटी में, असल जेआईटी में कुछ चीजें हैं जो कि जेआईटी में नहीं है। ये वो दावा था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावों के बरक्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी हमने मुकम्मल जेआईटी सबमिट करा दी है। पीटीआई कह रही थी, अली जैदी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। ये हुआ। फिर अली जैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा भाई साहब ये जेआईटी का वो हिस्सा है जो कि पीपल्स पार्टी ने पब्लिक ही नहीं किया। और उसमें उन्होंने बताया कि देखें जरदारी साहब का भी नाम है इसमें, तो फरियाद साहबा के नाम है इसमें, तो कादिर पटेल पर भी इल्जाम है इसमें, तो शर्जील मेमन का भी तस्करा है इसमें, तो जुल्फिकार मिर्जा की भी बात है और सब कुछ है। तो ये दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस सारे मामले को लेकर पिछले 24 घंटों में। ये दोनों शख्सियात आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगी। अभी नबील कबूल साहब मौजूद हैं, थोड़ी देर में अली जैदी साहब आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नबील कबूल साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आपको भी ये लगता है कि जनाब ये जेआईटी नामुकम्मल है। आज अली जैदी साहब ने नामुकम्मल, जो उनके ख्याल में भी यही था कि नामुकम्मल थी जेआईटी, नामुकम्मल जेआईटी का बकिया ऐसा पढ़ के सुनाया। मेरा आपसे पहला सवाल यह, आपके ख्याल में यही वो हिस्सा था जिसके बारे में आप समझ रहे थे कि असल जेआईटी का हिस्सा है लेकिन पब्लिक नहीं किया गया? नबील कबूल साहब अब है हमारे साथ मौजूद? चले नबील कबूल साहब को जरा रिकनेक्ट हम कर लेते हैं और इस दौरान चलें अगर हम दिखा सकें, अगर हम क्विकली उज़ैर बलोच के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बयानात और फिर तजादात, बयान तजाद, अगर वो दिखा सकें तब तक नबील कबूल साहब को रिकनेक्ट कर लेते हैं। पीपल्स अमन कमेटी का भी पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की आज से एक जैनी तंजीम है। तैयारी से जो आपके एमपीएज और एमएनएज मुंतखब हुए जो कि उज़ैर बलोच के साथी हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों दिया? आप कह रहे हैं कि उनके साथी हैं, हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो कुरान शरीफ पे हल बताएंगे, हम इंशाअल्लाह उनके लिए जद्दोजहद करेंगे। मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करती हूँ और ये अहद करती हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान का साथ दूंगी। उज़ैर बलोच साहब कौन है? उज़ैर बलोच को इतना मैंने अखबारों के थ्रू सुना है। शाह साहब, ये इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो अशाइया हुआ था तो उसमें तो आपकी मुलाकात हुई उज़ैर? कभी नहीं। उसकी तो वीडियो है जिसमें फरियाद साहिबा और किसी ने नहीं कहा। आप बताएं कि मुझे देखा है आपने? आप बताएं कि मुझे देखा है आपने? जो बार बार दिखाई जाती है, अगर आप वहाँ उस वीडियो को गौर से देखें तो मेरा ख्याल है उस वीडियो में बैनर्स भी लगे हैं बाय माय एमपीएस। वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ जिसको मैं नहीं जानती। आई हैव नेवर सीन, मैंने तो कभी नहीं। अशाइया के बाद फरियाद साहब यहाँ पर हाँ डायरेक्ट यहीं पर आई थी, वो मुझसे मिलने आई थी, मेरे मदर इन लॉ से मिलने आई थी। तो ये बात भी कही थी कि वो हमारी पप्पो है, वो मेरे पापा की बहन है, इस तरह का उसने बात हमसे की। ये फरियाद तारपुर साहिबा नाम फरियाद तारपुर साहिबा ने खुद की थी कि मैं तुम्हारे बाप की बहन हूँ। जी बिल्कुल। हुकूमत सिंध ने पीस अवार्ड दिया है और सरदार उज़ैर जान, इसमें भी हुकूमत सिंध का लोगो लगा हुआ है, प्रेजेंटेड टू सरदार उज़ैर जान। ये है मामला जनाब। एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद नबील कबूल साहब से और फिर उसके बाद अली जैदी साहब से बात करते हैं। जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। नबील कबूल साहब को ले लें, खुदा का वास्ता है टेलीफोन पर ले लें जी, टेलीफोन पर ले लें। अगर स्काइप कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है तो नबील कबूल साहब को ले लें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अली जैदी साहब से बात करेंगे जो कि तशरीफ भी ले आए। जी नबील कबूल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो शुक्र खुदा का राब्ता हो गया हमारा। ये बंद कर दें भाई। अच्छा नबील कबूल साहब बताएं, आप फिर अली जैदी साहब ने जो चीज दिखाई है, जो जेआईटी का ऐसा दिखाया है, यही आपके ख्याल में वो नामुकम्मल हिस्सा था जिसकी आप बात कर रहे थे? नहीं, देखें अली जैदी ने उस पर सियासत करने की कोशिश की और मैंने जो बात कल आपके प्रोग्राम में की थी, हाँ। मैंने ये कहा था बहुत सारी चीजें मिस कर रही हैं। हाँ। अब वो मिस क्या कर रही है, हाँ। उसको जरा और मैं क्लेरिफाई करूं, क्योंकि कल से आज तक आपने मुझे जो है एक धमाका आपने कर दिया। आपने तो किया, मैंने आपने बोला। हाँ बताएं। मैं देखें मैंने उसमें ये कहना चाह रहा था,
बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए थे जो उस जेआईटी में उनका जिक्र नहीं था। ठीक है। जिस तरह 120 लोगों का अगवा करके उनको कत्ल करना, उनको तशद्दुद करना, उनके साथ ज्यादती करना, वो उसका जिक्र नहीं है इसके अंदर, जेआईटी के अंदर। इसके अंदर वो भी जिक्र नहीं है कि एक 12 साल के और 15 साल के बच्चे का सर कलम करके खंबे से लटकाया गया, उसका जिक्र नहीं है। इसमें वो भी जिक्र नहीं है कि जो जरदारी साहब के चीफ सिक्योरिटी के जो इंचार्ज थे, अकरम बलोच के भांजे को उठाकर उसको जो है आज तक उसकी लाश नहीं मिली। बहुत सारी चीजें, ये सारी बातें तो आज जो जैदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेआईटी दिखाई उसमें भी नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या अभी भी जेआईटी नामुकम्मल है और एडिटेड है? एडिटेड है। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई आप पूरा सारे केस, कितने बेगुनाह मारे हैं इस शख्स ने, कितना जुल्म किया है, उस सबका जिक्र होना चाहिए। अब हुआ क्या, देखें, अली जैदी ने मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला दी। ठीक है ना। नबील गबोल ने कहा, नबील गबोल स्पोक्स पर्सन पीपल्स पार्टी। भाई मैं तो स्पोक्स पर्सन ही नहीं हूं, मैं तो ना किसी खाते में हूं पीपल्स पार्टी के, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूं अदना साहब। मैं उस लिहाज से, क्योंकि मैं एमएनए था एक जमाने में, मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर था और एमएनए था लियारी से, तो मेरे सामने जो वाकयात हुए वो मैंने बताया। बिल भाई देखिए, कल आपने कहा ना रिपोर्ट एडिटेड है, आपके ख्याल में अभी भी रिपोर्ट एडिटेड है? बड़ा मासूमाना सादा सवाल है। दो अल्फाज है, एडिटेड मतलब कि जानबूझ के कुछ काटा गया है, हाँ। मिसिंग मतलब उसमें बहुत सारी चीजें उसका जिक्र नहीं है। अब मिसिंग जो मैंने बातें आपको चंद बातें बताई, एडिटेड का लफ्ज आपने कल इस्तेमाल किया ना, यानी कि जानबूझकर पूरी शाया नहीं की गई, कल आपने ये कहा। शाया नहीं की है, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं है। तो आज भी आपकी यही राय है? देखे ना, सुने, लेकिन जो बात आज इस अली जैदी ने की है, अली जैदी ने अपना केस आज देखो, आज अपना केस हारा है, वो माने इस बात को। कैसे वो मैं उनसे पूछूंगा अली जैदी साहब ने अपना केस किस तरह हार गया, आप भी बता दें कि वो किस तरह हारे हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन पहले आप ये तो बताया ना कि एडिटेड है आपके ख्याल में ये जेआईटी आज भी, अगर आपने कल वाले बयान पर कायम है तो फिर आप पीपल्स पार्टी से पूछे ना। पीपल्स पार्टी ने ही रिपोर्ट को पब्लिक किया है, तो आपने पूछा नहीं पीपल्स पार्टी से कि यार आपने क्यों एडिट की रिपोर्ट, यार पूरी क्यों नहीं शाया की? मैंने आज बिल्कुल मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे वाकयात हैं जिसका जिक्र नहीं है, वो भी अगर आप लोग डालते तो बेहतर होता। आप लोग का यानी जो केस है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। किसको बोला आपने? चैलेंज नहीं आया। पार्टी के जो हमारे कराची के और सिंध के जो लीडर्स हैं, जिनसे मेरी मुलाकातें हुई आपकी कल से लेके आज तक? जी मेरी मुलाकातें हुई हैं, जाहिर है पार्टी के सीनियर लोगों से भी हुई है मुलाकात? सीनियर समझे, मुलाकात तो नहीं हुई। आजकल कोरोना में कोई किसी राब्ता हुआ है, राब्ता हुआ है, लेकिन मैं फिर अगेन ये बताना चाहेंगे किससे हुआ है? भाई कल मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अली जैदी और सिंध गवर्नमेंट का जो लड़ाई था वो दो ऑफिसर के ऊपर था। 2 ऑफिसर गायब थे एक जीआईटी से, और एक जीआईटी के अंदर 4 ऑफिसर थे। मेरा सवाल अली जैदी से आज भी है। वो क्या? मेरा सवाल ये है कि भाई खुदा के लिए मुझे बता दो, मैं लियारी का केस लड़ रहा हूं, कि वो 4 जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते अफसर, उन्होंने दोनों जगहों पे साइन कैसे कर लिए? यानी दो ये तो मैं अली जैदी से पूछूंगा भी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नबील साहब, वैसे आपने इंटरव्यू के बाद कल के आपसे पार्टी के सीनियर लोगों का राब्ता हुआ है, नाराजगी का इजहार भी किया गया आपसे कि यार क्या नबील क्या बोला तुमने? नहीं, ये तो बात आप जो है ना, ये हमारी जाती है। नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मुझे नहीं पता कैसा हुआ है, नहीं पूछ रहा हूं, आप बोले नहीं किया गया। मैं आपसे पूछूं कि आपके किसी शो में आपके जो सलमान से किसी बात पे लड़ाई होती है या नहीं होती है, तो मैं जवाब दूंगा कि होती है या नहीं होती है। आप पूछे बात होगा। लेकिन हाँ जरूर देखे, कुछ मेरे असल में पार्टी के अंदर मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत है पार्टी के अंदर, समझ गए ना, सरकास्टिकली बोल रहा हूँ। उनको तो मौका मिला ना, उनको तो मौका मिला। अच्छा, ओहो ये नबील गबोल ने क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। ओ भाई, नबील गबोल जो है वो लियारी का केस 2011 से लड़ रहा है, और वो नबील गबोल ने ये बात बोली है कि ये लोग जो कत्ल हुए हैं, जिसमें मेरा अपना जाती दोस्त भाइयों जैसा मलिक मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट मारा गया, इसी तरह असलम को मारा गया, मतलब कितने नाम मैं लूं, नजीर बलोच मारा गया। उनके घर वाले मुझसे हिसाब मांग रहे हैं कि बताओ तुम्हारे वजह से मारे, क्योंकि तुम्हारे करीबी लोग थे और उजैर ने मारा। उजैर ने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि मैंने मलिक मोहम्मद खान को इसलिए मारा था क्योंकि वो नबील गबोल का दोस्त था। तो मैं चाहता हूं कि जिन लोगों का जिक्र नहीं है, उस वाकयात का जिक्र इस जीआईटी में होता तो और अच्छा होता।
तो नबील कबूल साहब आप ये बता दें मुझे, इस अली जैदी साहब ने जो आज जेटी दिखाई है उसमें लिखा है कि जुल्फिकार मिर्जा बताते थे उजैर को और बोले एक दफा कि यार ये उधर से एक बंदा मरे ना, तुम भी एक बंदे के बदले में एक बंदा मारो। सही सही लिखा है इस जेटी में आपके ख्याल में? देखिए, जब 120 लोग अगवा हुए थे तो उस वक्त मैंने होम मिनिस्टर को कहा कि भाई ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो आप, ये चीज खत्म कर दो। मेरी बात नहीं मानी जुल्फिकार मिर्जा ने। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त के सेक्टर कमांडर जो थे ISI के, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे एक दफा बुला कर कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स है कि ये पूरी गैंग जो है वो एक बिल्डिंग में छुपी हुई है और बैठे हुए हैं, लेकिन होम मिनिस्टर को हमने इन्फॉर्म किया है तो होम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इस जेटी में ठीक लिखा है कि जुल्फिकार मिर्जा उजैर बलोच के जरिए बंदे मरवाते थे अली जैदी साहब की जेटी में? ठीक लिखा है आपके ख्याल में? अली जैदी की जेटी नहीं है, क्योंकि जेटी मतलब जाहिर है, यानी अली जैदी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुबैना जेटी, अली जैदी ने तो मदद मांग ली अब सुप्रीम कोर्ट से। हाँ। आप मुझे बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं 100 मोटो एक्शन ले, जबकि ऑलरेडी कराची बदअमनी केस चल रहा है। अगर एक्शन लेना तो उसी में अली जैदी साहब से अली जैदी साहब की बात करूंगा ना आप तो। अच्छा, इसमें लिखा है कि शर्जील मेमन साहब और कादिर पटेल साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उजैर बलोच के और वो अपने काम निकलवाते थे उजैर से। सही लिखा है आपके ख्याल में? देखिए, मैंने आज एक्सप्रेस में कादिर पटेल का एक इंटरव्यू देखा जिसमें कादिर पटेल ये कह रहा था कि जब लियारी के अंदर ऑपरेशन हुआ जिसमें कोई तकरीबन 1400 लोगों का जो है FIR कटा, तो उसके अंदर फिर वहां पर एक बड़ा शोर मच गया कि जी ये नाजायज हुआ है। तो बेगुनाह लोगों के नाम हटाने में उन्होंने एक कमेटी बनी जिसमें वो खुद उसका रुकन थे। ये खुद कादिर पटेल ने आज एक्सप्रेस टीवी में वो तो मैं देख लूंगा प्रोग्राम यार नबील भाई, एक्सप्रेस में रिपीट में देख लूंगा। लेकिन आपके ख्याल में कादिर पटेल और शर्जील मेमन उजैर बलोच से राब्ते में थे और अपने काम निकलवाते थे आपके ख्याल में? नहीं, ये तो मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ आपको क्योंकि कोई चीज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, और जो चीज आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं वो पूछ रहा हूँ आंखों से नहीं देखा है। मैंने अपने आंखों से कुछ नहीं देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कादिर पटेल और शर्जील मेमन ने कोई काम नहीं निकलवाया ना उधर से। देखिए, अभी आपसे ये सवाल मैं जानता हूँ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप मेरा कोई पुराना, जब मैंने पार्टी छोड़ दिया था, मेरा वो पुराना क्लिप्स निकाल के चलाएंगे, उस वक्त मैंने ये शायद बातें की होंगी। हाँ, लेकिन ये आप चला ले, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, अच्छा, नहीं चला था। आप बताएं कि आपकी क्या राय है कि ये लोग थे राब्ते में? नहीं चले, खुदा नहीं चलाऊंगा पुराने क्लिप, मैं तो बदनामी हो गया हूं पुराने क्लिप चलाने के चक्कर। आप बताएं, नहीं चलाऊंगा, बस वादा हो गया। तो सब थे ना वसीम, राब्ते में तो मौलाना तारिक जमील भी था, राब्ते में शायद अफरीदी। मैंने राब्ते का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा काम निकलवाते थे। और काम मतलब जाहिर है, हाँ, उम्र के टिकट तो नहीं निकालता था ना उजैर बलोच। जाहिर है मैं किन काम निकलवाने की बात बताए आपको। कोई चीज जब मैंने अपने आंखों से नहीं देखी है, मैं नहीं बता सकता हूं कि उन्होंने क्या क्या काम दिए। सुनने में आता था कि कादिर पटेल जो है उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती है। आखिरी सवाल नबील कबूल साहब, अगर आप कल के बयान पर कायम, याद कहें मैं अपनी कल की राय से, मेरी राय तब्दील हो गई है, तब्दीली आ गई है, आ भी सकती है, लेकिन अगर आप उस पर कायम हैं तो ये JIT सिंध गवर्नमेंट के अलावा और कोई माइक हलाल एडिट नहीं कर सकता। तो या तो आप कहें कि नहीं बदामी साहब एडिटेड नहीं है JIT, बयान वापस, तो वापस हो जाएगा, या आप कहें कि हाँ यार एडिटेड है और सिंध गवर्नमेंट ने की है। तीसरा काम तो नहीं होता ना कोई। मैं बड़ा ट्रेंड हूँ आप लोगों को फेस करने में सर, बिल्कुल। मैं जो कल बात की थी, मैं आज भी वही कह रहा हूँ, बहुत JIT एडिटेड है। तो फिर सिंध गवर्नमेंट के अलावा कौन माइक हलाल इसको एडिट कर सकता है बताएं? उन्होंने पब्लिक की है। देखें, अब उन्होंने, हो सकता है उन्होंने ये सोचा। मिसिंग आपने ये नहीं कहा कि उजैर से तफ्तीश में कुछ चीजें रह गई, आपने कहा JIT। मैंने आपसे ये, अब ये इसका क्लिप चला दूंगा, इसका वादा नहीं है। मैंने आपसे पूछा भी कि आपको लगता है कि असल JIT में कादिर पटेल, सईद गनी वगैरह के नाम थे जो JIT में नहीं है? आपने कहा हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है क्योंकि वो JIT और निकला है आज, और उस JIT में। लेकिन जब मैंने आज अली जैदी को देखा, उसने बगैर सिग्नेचर के जो पेश किया, तो वो कोई मानी नहीं रखता है ना। जब उसने बगैर सिग्नेचर के एक JIT पेश किया जिसमें ये सारी बातें, तो वो कोई माने नहीं रखता। चलो आप देखिए प्रोग्राम देखिए, अली जैदी साहब कह रहे हैं जवाब देते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब। एक देते हैं, अली जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे सवाल करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। वफाकी वजीर अली जैदी साहब तशरीफ फरमा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बिफोर कुछ ही शो में, मैं आज सिर्फ 2 शोज में गया हूँ। हालांकि आपको पता आज के दिन सारी दुनिया जाती थी। नहीं, दिन को कुछ दिन ऊपर होते हैं, कुछ दिन नीचे होते हैं। सीधी लाइन जो होती है ना, जो सीधी लाइन होती है ना, वो डेड लाइन होती है। जो ऐसे 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 चलती है, वो जिंदा दिल की लाइन होती है। ECG देखिए ना आपने।
दो लोग जो टीवी में जिन्होंने हमेशा डट के मुकाबला किया और बात की और सवाल पूछे हमसे भी और सबसे भी, हमसे पूछ ले, हम तो शरीफ लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पूछने के बाद फिर फुटबॉल खेली जाती है जिस्म के कुछ हिस्सों से। उसमें मैंने आज शाहजेब खानजादा के शो में मैंने उनकी भी तारीफ की है और दूसरी वसीम मदामी आपकी। आप लोगों ने ना इसको जिस दिलेरी से किया है, इसलिए नहीं कि और लोगों ने भी किया, आप कराची में रहते हुए, कराची में रहते हुए ये काम करना, सौलत मिर्जा पे शो करना, उज़ैर बलोच पे शो करना, देखिए ये नॉर्मल लोग नहीं है। या तो ये होना कि जी सियासी इख्तलाफ है, जी बड़ी मुखालिफत हो रही है, हुकूमत गिरा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, जो मर्जी, ये नॉर्मल हालात नहीं है। ये जो आप JITs में पढ़ रहे हैं ये 800 साल 900 साल पुरानी कुछ वो नहीं है कि आप पहुंच गए कि इधर तलवारों से जंग हो रही है और तीरें बस, ये 20वीं सदी है, ये ऐसे होता नहीं है। और जो आपने किया है तो मेरी तरफ से आपको एक मुबारकबाद, मुश्किल काम है और जो मैं कर रहा हूँ यकीन करें आसान काम नहीं है। नहीं, बहुत नवाजिश, और जो भी नेक नियति से काम करें अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर अब ये बता दें अली जही साहब, किस्सा मुख्तसर यही है कि ज़ाहिर है आपने दावा किया था कि भाई ये JIT है, देखो इसमें ये लिखा है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, उन्होंने कहा कि भाई अली जैदी जो कह रहा है वो JIT में लिखा ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा हम जारी करेंगे JIT, देख लीजिएगा उसमें वो लिखा ही नहीं होगा जो अली जैदी कह रहा है। फिर उन्होंने जारी की JIT, उसमें वाकई वो नहीं लिखा था जो अली जैदी कह रहा था। फिर अली जैदी ने कहा मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आज अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा भाई देखो ये उस JIT का बकिया हिस्सा है, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ अभी AZ अली जैदी वाली JIT के जनाब, और इसमें देखो ये सब लिखा है जो कि मैं असेंबली में कह रहा था। अब सिर्फ एक मामला है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि बिल्कुल गलत बात है, जो अली जैदी कह रहा है वो JIT का हिस्सा ही नहीं है। नाउ इट इज योर वर्ड अगेंस्ट देयर वर्ड, सिंपल। अब एक काम बड़ा आसानी से होता है ना, जो आपने भी JIT जारी की है उसमें 6 तो नहीं 7 तो नहीं, लेकिन 4 लोगों के दस्तखत हैं। एक ISA का है, एक IB का है, एक रेंजर्स का, एक MI का है। तो आई एम श्योर कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की होगी तो आपने पहले ISI के, IB के, रेंजर्स फिर MI के साहब से पूछ ही लिया होगा ना, जाहिर है कि भाईजान ये आपके दस्तखत वाली ये JIT है ना जो पीपल्स पार्टी ने जारी नहीं किया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक रहा हूँ, ये तो पूछ ही लिया होगा आपने। रुक दें, आपके पास निसार मुरई की JIT? जी हाँ, ये पड़ी हुई है, उसमें भी दोनों के दस्तखत नहीं है। कितनों के दस्तखत नहीं है? 2 लोगों के नहीं है, MI और पाकिस्तान रेंजर्स। तो चलें, इसको भी नहीं मानते फिर। मैं तो प्रीटेक्स्ट और लॉजिक तो वही इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसको भी नहीं मानते ना। फिर जो सिंध हुकूमत ने रिलीज की है निसार बुराई की, सवाल तो हमारा सिंध गवर्नमेंट से पूछने का बनता है ना, वो तो मुझे पूछेंगे। अब आप आ जाएं कि भाई अगर लैक ऑफ अगर सिग्नेचर का ना होना किसी JIT को नॉन क्रेडिबल कर देता है तो ये तो निसार मुरई की JIT में भी नहीं। ये तो सवाल उनसे पूछेंगे। अब आप आ जाए, मैं आपसे तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। अब आप आ जाए, मैं आपको पूरा एक बैकग्राउंड रन डाउन क्विकली दे दूं। आपने लोगों से पूछ तो लिया है ना? मेरी बात सुने ना, मेरा ये काम ही नहीं है। मैं तो पूछ लूंगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पूछेंगे। देखिए ये इदारे जो मातहत हैं, मैंने वजीर आजम के पास JIT है, वजीर आजम जो करेंगे वो वजीर आजम की अपनी सवाबदीद है, वो करें। मेरी उनसे सुबह मुलाकात हुई, मैंने सामने रख दी, मैंने कहा सर ये मैं आज करने जा रहा हूँ, आपकी इजाजत है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक करे हो, तुम करो। और जो वजीर आजम तो शुगर माफिया को नहीं छोड़ा उन्होंने, हमारी अपनी पार्टी उसमें कितने लोग मारे, इट डजंट मैटर। ये आपने अच्छा ठीक है, जिस तरह आपने चीफ जस्टिस साहब से आजिदाना दरखास्त की है, इस तरह आपने वजीर आजम साहब से भी मासूमाना दरखास्त की कि सर जरा ये इनसे पूछ भी नहीं लगे हाथों कि ये ऐसा ही है ना, किए? बिल्कुल किए। तो आई एम श्योर वो पूछ कर आपको बता भी देंगे। आपको ये भी बता दूं कि मैंने एक ऑफिशियल लेटर भी लिखा है। किसको? वजीर आजम को, और कल मैं वो रिलीज करूंगा। किस मुताल्लिक है? कि इसी JIT के मुतालिक है, और मैं वो कल रिलीज करूंगा इंशाल्लाह वो लेटर। कल आई विल ट्वीट द लेटर, देन यू विल, आपको समझ आएगी। और देखें वसीम, देखें मैं आपको बताता हूँ, इदारों की डिस्ट्रक्शन की बात है, इदारों को ऐसे डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। ये जो बल्दिया फैक्ट्री की JIT का कंक्लूजन है, आपके पास है यार की भी नहीं? ये पढ़िए। इसका जो इसका जो कंक्लूजन है, मैं 2.5 साल कोर्ट में रहा इन JITs के पीछे, क्योंकि सारी दुनिया में प्रोग्राम्स होते थे, आपने भी किए, सारों ने किए कि ये कोई एक्सट्रैक्ट एक पेज आ गया किसी को, इस पे जी ये लिखा हुआ है, कोई बताए। कोर्ट बताए, फिर सिंध हुकूमत को खत लिखे, उन्होंने जवाब देने की भी तौफीक अदा नहीं की, तो हम कोर्ट चले गए। 2.5 साल बाद कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया। सुप्रीम कोर्ट चली गई सिंध गवर्नमेंट। 2.5 साल तक ये कहते रहे नेशनल सिक्योरिटी जेपर्डी में पड़ेगी, और इसका ताल्लुक क्या है? मेरा ताल्लुक, मैंने आपका भी ताल्लुक किया, आप शो क्यों करते हैं? कराची में रहते हैं, कराची में कत्लो गारत हो रही है, मेरा ताल्लुक है। वो कह रहा है पुलिस वाले मैं लगवा देता, मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन उन्हीं ने करनी है, जिनको गैंगस्टर लगवा रहे हैं, छोड़ दें। इसमें बड़े मजे की चीज लिखी कंक्लूजन में। कंक्लूजन ये कहता है कि पहली लाइन तो कहती है ना, द फैक्ट्री फायर वाज प्लान्ड सैबोटाज टेररिस्ट एक्टिविटी। जी बिल्कुल ठीक है, एंड नॉट एन एक्सीडेंटल फायर। बिल्कुल ऐसी ही लिखा है।
अच्छा भी 20 करोड़ का भत्ता और ये वो, और फिर रहमान बोला है हमाद सिद्दीकी का इसमें नाम, बिल्कुल ऐसे ही है। जो अगर आप कहता है कंक्लूजन में, वो कहता है हेंस कहता है लॉजिंग ऑफ एफआईआर एंड सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस वर नॉट carried out with clear malified intention but also suffered heavily from tremendous influence both internal and external. ठीक है, तो इसमें ये किस तरह रेलेवेंट है इसमें? हाँ, और ये कहता क्या है, hence the JIT recommends that FIR number so and so be withdrawn by state, that a fresh FIR should be lodged by relevant authorities. पढ़ चुके हैं, सब देख चुके हैं, ठीक है, ठीक। ये होता है स्टेट का डिस्ट्रक्शन। नैब, वैसे तो नैब भी प्राइम मिनिस्टर है, नैब का भी हमने इदारे इंडिपेंडेंट करने हैं, ये इदारों ने इंडिपेंडेंट काम करना है। हमने उनको नहीं कहना हमारे लोगों को नैब ने पकड़ा, हमारे लोगों को नैब में छोड़ा, दूसरों को पकड़ा, दो हमारे मुखालिफिन को छोड़ा। ये तो बड़े जेनेरिक आप बात कर रहे हैं, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। स्पेसिफिक इस पे आ रहा हूं। आप कह रहे हैं हमारी जेआईटी असली है, वो कह रहे हैं उनकी जेआईटी असली है। इस जेआईटी में 4 लोगों के दस्तखत हैं, वो 4 लोग आपके अंडर में आते हैं, उनसे आप कंफर्म करके हमें बता दें कि बदामी से हमारी बात हो गई है, वो 4 लोग कह रहे हैं कि हमारी ये वाली जेआईटी असली है, बात खत्म हो जाएगी। आपको ये भी बता दूं, ताकि फिर इस जेआईटी के कंटेंट में बात होना शुरू। अभी तो ये कंटेंट ही डिस्प्यूटेड हो गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह लिखा हुआ, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, स्टोरी सुन लें। कब बताएंगे? मैं आपको बता, पहली जेआईटी ये बनी थी जिसमें किसी का भी साइन नहीं है, ये 43 पेजेस की है, किसी को मैंने नहीं दिखाई ना मैंने इसके ऊपर बात की। मैं आपके शो में आज पहली दफा लाया हूँ, रखी भी है, इसमें और खतरनाक इंकशाफात है। ये उजैर की है जी सर, फायदा नहीं है ना, एक आदमी ने भी साइन नहीं किया। जब कहना दस्तखत ही नहीं है तो फिर एक क्रेडिबल ही नहीं हुई, एक आदमी ने भी साइन नहीं किया। दूसरी फिर क्या हुआ, इस पर लड़ाई हो गई 2016 अप्रैल में, आप जरा निकाल लें आपके भी प्रोग्राम, और सारी जगह डेडलॉक हो गया। ठीक है, सिंध हुकूमत का और इनका डेडलॉक हो गया, क्योंकि जो ये फेडरल इदारे थे, हाँ। उन्होंने कहा कि जी ज़रबे अज़्म में सब कुछ खोलना है। याद रखें, ज़रबे अज़्म में सहूलतकारों को भी पकड़ना था, तो सहूलतकार तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। खैर क्या हुआ, जब डेडलॉक हो गया, उन्होंने ये वाली जेआईटी निकाली जो मैंने आपको आज पेश की है, जो जिसमें 4 सिग्नेचर हैं। ठीक है, इसमें सिंध हुकूमत के इदारों ने साइन नहीं किया, फेडरल हुकूमत के इदारे साइन कर रहे हैं। मगर इसका पेज नंबर पहला ही है, पहला पेज तो ये है, इसका पेज नंबर 2, इसमें लिखा क्या है, बड़े मजे की बात, 2 पार्ट है जेआईटी। जी सर, दूसरा पार्ट छुपा के, तो भाई अगर ये दूसरा पार्ट है तो ये मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन वो कहने की कागज का पलंदा है, झूठ का पलंदा है, जेआईटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप उनके मुंह पे मारे ना ये बता के कि भाई आईएसआई, एमआई, आईबी के लोग कह रहे हैं कि जेआईटी एग्जिस्ट करती है। इंशाल्लाह आईएसआई का तर्जुमान तो इसे बयान नहीं देगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, आप बता। ये इंशाल्लाह, मैं आईएसआई का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे पता नहीं, आपने पता नहीं इस बात को क्यों इस सेंस में लिया। आप बता दें, मैंने इशारत भी नहीं किया, अलग ये बात, इशारत नहीं, आपने डायरेक्ट बात जरूरी समझी, आपने डायरेक्ट बात की कि आप बता दें। मैंने 4 मरतबा कहा कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको, तो पूछ के बता दें। इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर, आपको नहीं क्यों लगा मैं आपको उनके तर्जुमान कह रहा हूं, बहुत मासूमाना शरारती है, मासूमाना। तो आपको इंशाअल्लाह ताला ये चारों से हम पता करके पूछ के बताएंगे भी कि ये है क्या। हाँ, ये भाई और बताएंगे ना, और मैं कह रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा ना। और इंशाअल्लाह ताला अगर सुप्रीम कोर्ट अल्लाह करे खुद ले ले, आज खुद नोटिस ले ले, नहीं तो मैं पिटिशन 184(3) में फाइल करने जा रहा हूँ। ओके, आपको किसने दिए हैं तीनों जेआईटी? आप एंकर हो के अपने सोर्स नहीं बताते, तो मैं फेडरल मिनिस्टर हो के अपना सोर्स बता दूं। आप अपना सोर्स बताना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं बता देता हूं। अगर आप भी कहें चलें वसीम बदामी, अगर आज होना ही है ना तो आज हो जाए। मैंने शोज किए इसके ऊपर, ठीक, लड़ाई उजैर बलोच, एमकेएम, सारे आपको पता है, मैं तो वजीर भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। 2017 जनवरी में, शायद जनवरी या फरवरी में, अच्छा, मैं जनाब वापस आया हूं छोड़ के बीवी बच्चों को बाहर मतलब दुबई में थे ना, अच्छा, जब गए हुए थे। जब मैं घर आया हूं वापस, तो मेरे घर पे मेरे गार्ड ने मुझे एक एनवेलप पकड़ा दिया। गार्ड ने? हाँ, जो घर में चौकीदार होता है, लिफाफा थमा दिया, मोटा से लिफाफा था। उसने कहा सर ये कोई छोड़ गया था गेट पे, मोटरसाइकिल पे आके। अच्छा, मैंने रख दिया, रात का टाइम था, मैं सो गया। हाँ, सुबह जो उठा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? इसलिए कि इस पे ये तीनों थी। उस लिफाफे में 3 जेआईटीज थी? 3 नहीं थी, निसार मुराई की भी थी, बल्दिया फैक्ट्री की नहीं थी, सिर्फ उजैर बलोच की। अली जैदी एक रोज जब अपने अहलो अयाल को छोड़कर घर वापस आए तो गार्ड ने कहा साहब लिफाफा है, खाकी रंग का लिफाफा होगा, एक लिफाफा आया है। और जब अली जैदी ने कहा कि भाई बाद में देख लूंगा लिफाफा, सुबह देखा तो उसमें से जेआईटीज बरामद हुई। 3 उजैर बलोच की और 2 निसार मुराई की। को घर, मेरे घर पे, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा शोर कर रहा था। हाँ, उस पे एक नोट लिखा था बेस्ट ऑफ लक, और नीचे नाम शाम कुछ भी नोट पैड था, वो पोस्टेड नहीं होता, बस
मैं आपको बता रहा हूं सर, टीवी में बता रहा हूं, लाइव है ना, रिकॉर्डेड तो नहीं, एडिट तो नहीं होगा ना, नहीं चला गया, ये था। ये जेआईटी थोड़ी जो एडिट हो जाएंगे, ये वो कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं आपको सर देखें ये तो अली जब घर छोड़े हुए लिफाफों पर आपको इतना यकीन आ गया कि नहीं, मैं चुप था, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सवाल पूछता रहा, इसलिए मैं कोर्ट चला गया। 2017 अली अक्टूबर, क्या पता है वसीम मदामी की शरारत हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है तो आपने टीवी पे पढ़ दिया, आपने पार्लियामेंट में कह दिया, आपने 16 सुप्रीम कोर्ट से के कह आखिर दिया, में था, हाँ ठीक है, क्या पता वसीम मदामी ओ छोड़ गया हो भाई शरारत साहब, करके। आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, फिर मैं देखता गया कि ये जेआईटी सिर्फ मेरे पास तो नहीं है, और लोगों के घरों पे भी गई है, मुझे नहीं पता कहां कहां गई है, यहां तो लोग प्रोग्राम करते थे, इसके ऊपर कितने प्रोग्राम आपने, शाहजेब ने और दूसरे एंकर्स ने, टॉप एंकर्स ने ये चला के किए टीवी के ऊपर, कितने प्रोग्राम किए, अखबार सिर्फ जेआईटी लिख लें, 2015-16 लिख लें, 17 लिख लें, भरे हुए हैं सारे। तो उसमें वो वाली जेआईटी भी थी तो पीपल्स पार्टी ने रिलीज की, और वाली भी थी जो आज आपने रिलीज की। अब ये तो नहीं पता क्या था, लेकिन सारा कुछ लिखा हुआ है अखबारों में, नहीं, मैं लिफाफे वाली उस जो आपके घर पे जो एनवेलप आया था उसमें वाली जेआईटी भी थी जो पीपल्स पार्टी ने रिलीज की। ये 3 थी, 1, 2 और ये 3। ये 3 अभी तो मैंने नहीं पढ़ी ना, कौन कौन सी है सर ये जिसमें कोई साइन नहीं है, ये जो आज रिलीज की है आपने, और ये जो मैंने आज रिलीज की है, ये तीनों एक ही लिफाफे में थी, और ये भी थी, पीपल्स पार्टी वाली भी थी जो खाली उन्होंने रिलीज की। जी तीनों थी, और ये जो है, ये अल्लाह आपका भला करे, और निसार मुराई की एक, और निसार मुराई की एक और है। इसमें एक 38 सफे वाली, इसमें कोई मैं एक 20 सफे वाली, और एक साहब इसमें साइन ही किसी का नहीं है, मैं तो पढ़ के रख दी साइड में, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ उजैर बलोच की। अच्छा, और बल्दिया फैक्ट्री की नहीं थी, और उसमें यही 4 बल्दिया फैक्ट्री की नहीं थी, उसमें यही 4 ओ भाई यही कागज है मेरे पास, एग्जैक्टली ये जो आपने दिए हम सबको। भाई साहब ये वही कागज है जो मेरे घर पे कहता है, इसको जाके अगर ऑडिट करा ले, अगर कोई कर सकता है फोरेंसिक करवा ले, यही है, वही है, ये फोटोकॉपी नहीं है मेरे पास, उस वक्त से वही तो जनवरी 2017 में ये काम हो चुका था, जनवरी दिसंबर था, एंड ऑफ 2016-2017 बिगिनिंग, ऐसा था ये। तो आपने से वेरीफाई तो कर लेते, मैंने उस वक्त भी सब जगह मैंने कहा ये घर छोड़े हुए लिफाफे पढ़ दिया आपने। एक सेकंड आपके पास तो पीछे कोई बंदा भी नहीं है जिसको आप कह सकेंगे तुसी मरवा देता है, आपके पास तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं है। बंदा इंसान, हजरत अली का कौल है, डरो अपने गुनाहों से और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखो, हम उस पर चलते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने ना, एक सेकंड सर, आप मैं समझता हूँ कि मोतबर हवाले देने नहीं, हजरत अली का एक कॉल है कि एक झूठ के लिए इतना ही काफी है कि उसको बगैर तस्दीक के आगे बढ़ा दिया जाए। मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो कोर्ट में, मैं खाली कॉल बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में एक सेकंड वसीम मदामी, मैं तो कोर्ट में चला गया ना, आज गए ना, आज तो नहीं गया, दावा कर, नहीं वो तो अपना राइट इस्तेमाल किया ना आपने, 2000 रिलीज करे, वो तो उस कोर्ट में गए ना। हाँ, फिर ये कोर्ट में 2.5 साल के बाद जमा, 2.5 साल में कोर्ट में केस लड़ते रहे, 2.5 साल बाद जमा कराई, 2.5 साल के बाद वो कहते हैं कि जी जब मैं केस जीत गया फिर जेआईटी नहीं दे रहे थे, फिर मैंने खत लिखा, उसके बाद उन्होंने, अगर मैं बड़ा सादा है, मैं आपको जवाब आपके सवाल का दे दूं, फिर आप लेकिन जो आपके घर पे लिफाफे छोड़ के आपने आज रिलीज की, उसको आपने वेरीफाई कहां से किया, बस सिर्फ ये सवाल है। एक सेकंड, अच्छा जी जी, अगर मैं ये असेंबली में खड़े होकर तकरीर करके सवाल ना पूछता, ना ये प्रोग्राम हो रहा होता, ना ये 6 सिग्नेचर वाली जेआईटी रिलीज होती, और ना ये पता चलता कि इस कौम का कत्ल किसने किया है। सो यू समटाइम्स इन लाइफ आई टुक अ चांस, मैंने उसने खड़े होकर कहा ये है, इसमें लिखा हुआ जेआईटीओ में और साइन हुए आईबी के, और मैंने पूछा बहुत सारे इदारों से कि भाई ये हुई जेआईटी साइन हुई, उन्होंने कहा आपकी दिलेरी और बहादुरी का मैं कायल हूं। जब एमक्यूएम का नाम लेना मसला था उस जमाने में बात करते थे, ये क्रेडिट है आपका, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही। सवाल है कि आपने वेरीफाई किया है या वेरीफाई किए बगैर ये अब हो जाएगी वेरीफाई सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह, बात पहले वेरीफाई हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह। और अगर गलत निकले, अब तक नहीं करवाए वेरीफाई, नहीं सुप्रीम कोर्ट से आप अब कैसे गलत होगी, यही सिग्नेचर जो उस पे हुए हैं, जो ऑफिशियली रिलीज हुई है, वही सिग्नेचर उस पे हुए हैं। सिग्नेचरों में फर्क तो बता दें मुझे आप, फर्क ये ना उसमें 4 उसमें 6, ओहो जो 4 है उसमें तो फर्क कोई नहीं है, नाम में तो फर्क नहीं है, वही सिग्नेचर हर पेज पे इसके भी हुए हैं, हर पेज पे उसके भी आपके पास दोनों। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या तो पता मेरे भाई जब ये वसीम मदामी ने जाली दस्तखत करके उन वसीम मदामी उस डिपार्टमेंट में काम करता हो, उसको पता हो गया दस्तखत है, वो करके छोड़ गया आपके घर में। मिसाल दे रहा हूँ वसीम मदामी से, ऐसे नहीं होता, ये एक ही टेक्स्ट, ये कैलिबरी फॉन्ट नहीं है, इसके ऊपर अलग अलग है, सब कुछ एक ही है। बहुत डिटेल स्टडी सोच समझ के मैंने स्टेप लिया, और इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगा आखिर तक। मैं आपको पहले दिन से कहता रहा हूँ, आई विल टेक इट टू द कंक्लूजन। ये जो मेरे पे 62, 63 और प्रिविलेज मोशन और ABCD जो उनको अंग्रेजी आती है सारी कर लें, मुझे इन चीजों से कभी डर। सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चलेगा ना चलेगा, बहुत टाइम लगेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से कह दें, निदारों से मालूम करके। मैंने कह वो सर छोड़ देना, वो तो होगा। अच्छा 2 बातें, अब उसमें या तो एक सूरत ये होगी कि ये साबित हो कि बिल्कुल जनाब ये सही कह रहे हैं आप, तो आप तो सुरखुरू हो जाएंगे, और अगर ये कहा गया कि नहीं भाईजान
वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारी नहीं है जेल। Stop. फिर क्या करेंगे? स्टॉप, उठा के इधर रख दो। ये तो मानते हैं ना जो ऑफिशियली रिलीज की है, ये तो मानते हैं ना। जरा मुझे बता दें कि एक आदमी ये कह रहा है कि मैं पुलिस वाले लगवाता था, सिंध हुकूमत के उजैर के गैंगस्टर होने में तो कोई शक ही नहीं तो है ना, खत्म। वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है ओहो, उसमें क्या? जो कनेक्टेड लोग थे ये तो फिर पता चल जाएगा लेकिन ना। जरदारी साहब और फरियाद साहब का नाम इसमें नहीं है ना, वो उसमें है। मेरे भाई तस्वीर तो उन्हीं की है, या वो भी कोई मास्क पहन के चला गया था, और उनकी बेगम या बेटी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा मेरे घर के छत पे आई, आप वो कमरा देख के आए। वो सच कह रही- मैं खुद गया था उनके घर पे, उजैर बलोच को, तो मैंने किया सारे प्रोग्राम। आपने किया था ना, तो वो सच कह रही थी कि झूठ? सच कह रही थी, तस्वीर दिखाई उन्होंने मुझे। सौलत मिर्जा बैठा हुआ है टीवी पे इंटरव्यू दे गया, और 3 दिन बाद उसकी फांसी हो गई, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद नाम ले गया कि मैं इनके कहने पे ये किया। इनके वो गवर्नर दुबई में बैठे हुए, जो मेरी वजारत वाले थे वो अमेरिका में बैठे, सबके नाम लिए थे उसने। ठीक ठीक है, मेरा कहने का ये हो मकसद गया, है, ओके। सिर्फ मेरे आखिरी बात, हाँ। आई टेक योर मासूमाना सवाल, जो कि कभी भी जिंदगी में, ये मैं आपको सबको कह रहा हूँ, जितने इनके मासूमाना सवाल रहे टीवी पे, इसमें से एक भी मासूमाना नहीं है, ओके। लेकिन अपन को, क्योंकि हमारे भाई हम मान लेते हैं। सुने वसीम बदामी, खुदा के वास्ते इस मुल्क में जब तक हम ये बेनिफैक्टर्स को नहीं पकड़ेंगे ना, हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। मेरा सिर्फ पॉइंट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा सिर्फ पॉइंट है कि अक्सर पाकिस्तान की तारीख इन वाकये से भरी पड़ी है, जब अच्छे खासे केस में आप इजाफी बातें करके वो केस खराब कर देते हैं, पॉलिटिकल एंगल हो जाता है और बड़ा कर जाता है केस ना मैंने ये गलती आप, क्योंकि जब आज लोग आपके सियासी मुखालिफ कल से कहना शुरू कर देंगे भाई घर पे कोई लिफाफा छोड़ गया, पढ़ दिया मिनिस्टर ने टीवी, क्या होगा? हाँ, ऐसे नहीं पढ़ा, 3 साल लगाए, और जो किया वो आपको पता चल जाएगा वक्त आने। पता चल जाएगा। अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। एज ए फेडरल मिनिस्टर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ऐसे में नहीं गया टीवी पे, ऐसे में नहीं गया असेंबली में, बस। इन 4 बजे किसी ने आपको कंफर्म किया था? मैं आपसे Heads up दिया था? मैं हेड्स व्हाट्सएप पे ये वाला साइन भेज दिया था? मैं ऐसे आपको, जो मैंने आपसे कह दिया, इतना मान लेना बात यार, मासूमाना मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं गया था। शो के बाद बता देंगे मुझे, वैसे कभी अगर बताना ना, नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं ऑफिशियली बताऊंगा सारी दुनिया के सामने, जब आगे मैं आप बताने के तक आऊंगा। ये बता दीजिए, एक और चीज बहुत जरूरी है कि लोगों को ये ना लगे कि आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। उजैर बलोच की जेआईटी से ये साबित हुआ, चूंकि आप अभी हम एक लम्हे को खाली पीपल्स पार्टी वाली जेआईटी पे भरोसा कर लेते हैं, एक लम्हे को, जस्ट फॉर अ सेकंड, ठीक। तो भी आप कह रहे हैं कि भाई उजैर बलोच एक आदमी इतनी दादागिरी कर रहा था, कैसे हो सकता है कि जरदारी साहब और ये सब इन्वॉल्व हो, ये कह रहे हैं ना, ठीक है। अब जेआईटी एक रिलीज नहीं हुई, जेआईटी हुई रिलीज 3, ये है बल्दिया टाउन की जेआईटी। ये बताइए, हम्माद सिद्दीकी एक आदमी सेक्टर इंचार्ज के जरिए फैक्ट्री जला देता है, ये मुमकिन है अली जैदी साहब कि आज का जो एमकेएम पाकिस्तान का सेटअप है, जो कि आपका इत्तेहादी है, उसको पता ही ना हो और हम्माद सिद्दीकी ने खुद ही जला दी फैक्ट्री? ये मुमकिन है? ये एमकेएम पाकिस्तान बिल्कुल बरी जिम्मा है, बेचारों का कोई कसूर नहीं। मैं तो किसी को बरियो जिम्मा कह ही नहीं रहा। एमकेएम पाकिस्तान भी मुजरिम है मेरी बात बल्दिया सुनिए ना। फैक्ट्री जलाने में। लेकिन मेरी बात सुने ना, जी जी, मैं तो किसी को बरियो जिम्मा नहीं कह रहा। जिन जिन के नाम हैं पहले उनको बुलाएं। अब मुझे बताएं, हम्माद सिद्दीकी या अनीस कायम खानी साहब तंजीमी कराची तंजीमी कमेटी केटीसी के चलाने वाले थे जी। ये जितने पकड़े गए हैं ना, ये सारे केटीसी के थे, जितने पकड़े गए हैं। अगर वो पीएसपी के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनके बयानात पढ़ लें, जब वो आए थे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी बल्दिया फैक्ट्री जलाई गई, ये हो गया, वो हो गया तकरीरों में। फिर उनका बयान बदल गया, बाद में कहने लगे मैंने तो कभी कही नहीं, वो तो हमेशा से कहता हूँ एक्सीडेंट है। जैसे मुझे नहीं पता कि मुस्तफा कमाल साहब ने कभी ये दावा किया कि बल्दिया जलाई गई, कहा उन्होंने? कहा होगा, ठीक है, नहीं ठीक है, आज का शो मुस्तफा कमाल साहब पे थोड़ी हल्का तो आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। मेरा आपसे सवाल ये है अली जैदी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब उजैर बलोच के 4 कत्ल करने से आप ये अखज़ करते हैं कि पार्टी मुलविस है, जरदारी साहब मुलविस है, तो हम्माद सिद्दीकी के बल्दिया जलाने से, फैक्ट्री जलाने से आप ये अखज़ क्यों नहीं करते कि एमकेएम मुलविस है? इसलिए कि जिस जिसका नाम है वो मुलविस है। इसमें जिस जिसका नाम है वो मुलविस है। पीपल्स पार्टी में तो रजा रबानी भी है, उनका नाम तो जेआईटी में नहीं लिखा हुआ। मैं तो आलत पीपल्स पार्टी में तो एजाज हसन भी है, उनका नाम तो जेआईटी में नहीं लिखा हुआ। तो मैं कैसे कहूँ वो मुलविस है? पीपल्स पार्टी में तो और नासिर हुसैन शाह मेरे पे रोज अटैक कर रहे हैं, उनका नाम तो नहीं लिखा जेआईटी में, मैं क्यों मुलविस है? जिनका नाम लिखा है मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। भाई इन्वेस्टिगेट तो करे ना जेआईटी, जॉइंट अब एक लम्हे को जेआईटी को छोड़ दीजिए। आपके ख्याल में, अगर आपको पता है एमकेएम का सेटअप किस तरह चलता है, कराची के रहने वाला, अगर हम्माद सिद्दीकी ने एक कार्रवाई की है तो एमकेएम पाकिस्तान का जो आज का सेटअप है उसको पता होगा या उनको बेचारों को पता ही नहीं होगा? उसको उनको पता। आपका क्या ख्याल है? वी विल फाइंड आउट। व्हाट डू यू थिंक? मुझे पता एनालिसिस, मुझे तो ये पता है कि सबको पता था कि बता लिया जाता, तो सबको पता है। बत्ताखोरों को इत्तेहाद में बिठाया है आपने, इत्तेहादी बनाया है। मैंने आप इससे पहले वाले शो में भी कहा, क्योंकि मुझे पता है आपने यही सवाल जाके जुल्फिकार मिर्जा में पूछना है, मैं अभी से बता रहा हूं। बड़ा ऑब्वियस सवाल बनता है ना, बिल्कुल ये बनता है सवाल, बिल्कुल बनता है सवाल। मैंने आपसे, मैं ज्वाइंट क्लब करके कर दूं ना, ताकि आप तीसरे सवाल पे चले जाए, ताकि दूसरा और पहला और मिल जाए। अगर किसी को हुर बनना है, मैं नहीं रोकने लगा।
अब फिर एक मजहबी और मुकद्दस हवाला दे रहे हैं, जो कि मजहबी मेरा और ख्याल है सियासी डिबेट में नहीं मुकद्दस, देना एक सेकंड मजहबी और मुकद्दस की तो मैं तो कह रहा हूँ, ये तो हुर फोर्स है पूरी पीर पखाड़ा की, वो आप सारी उसकी- आप मजहबी उसकी बात कर रहे हैं, अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी को हुर बनना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खड़े हो जाओ। सर जी कोई किसी का ईमान मैं नहीं चेक कर रहा, अगर वो खड़े हो, उन्होंने पूरा अल्ताफ हुसैन से अलग होके क्या क्या चीजें दी हैं जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ चल इसलिए रही अगर हैं। जुल्फिकार मिर्जा ने अपने इकदामात से 500 बंदा मरवा भी दिया तो चूंकि अगर वो हुर उन्होंने- बन गए तो बट ठीक है, सही है। नहीं, अगर उन्होंने मैं और तो ये आप पीर इस- पगारा वाले और की बात कर रहे हैं बस आदमी। मैं तो चला गया सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके जवाब दे दें। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहबा, कादिर पटेल साहब, सईद गनी, इन सब के हवाले से, जुल्फिकार मिर्जा- क्योंकि इन सब के नाम जेआईटी में लिखे हैं, तो इनके हवाले से बात करते हुए अली जैदी साहब के लहजे में जो घन खरज होती है, जुल्फिकार मिर्जा साहब के बारे में ये सब की वो टोन क्यों नहीं मैं होती? घन इस खरज जेआईटी में करके- लिखा तो है कि उन्होंने बंदे मरवाए। मैं घन गरज करके बोलता हूँ ना, मेरी नजर में जुल्फिकार मिर्जा मर्द का बच्चा है, क्योंकि पीक पे तो ये था। बड़ा एक सेकंड सर, घन गरज इसको की बात इसको नहीं है। किसी सिम अब से ना आप- जोड़ें, या ये नहीं, मुझे तो आप- जुमले पर ही एतराज है, मर्द का बच्चा और ये सब क्या होता है? बहादुरी सिर्फ मर्द की हैसियत नहीं आती, इसको छोड़े खैर, हाँ, एक आप बोलें, सेकंड हाँ। ना, अब आप मर्द के आप मेरी घनगराज को ये क्यों बोलते हैं कि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव? आप कह रहे हैं ना, घनगराज- हाँ। नहीं, आप अपना बयान दें, आजाद है अपना बयान देने में। मेरी अपनी, एक आदमी जो टॉप में बैठा था, जो प्रेसिडेंट हाउस आना जाना जिसका खुला हुआ था, जो कि टॉप, उसने खड़े होके, और उसके बाद जो उसके साथ उन्होंने कोर्ट में किया, उसको मार भी, क्या क्या तमाशा हुआ, गार्ड बच गया, आपको याद है? ये पुलिस आप उस आदमी की बात कर मैं- रहे हैं, मैं- मेरी बात, ये आप और उस आदमी अगर की बात मैंने कर रहे हैं जिस आदमी ने कहा इसी उजैर बलोच के बारे में और इसकी अमन कमेटी के बारे में कि ये मेरे बच्चे हैं, जिस आदमी ने कहा मैं इनको असला दूंगा, जिस आदमी ने कहा कि मैंने तुम लोगों को 3 लाख असले के लाइसेंस दिए हैं और शादियों में चलाने के लिए नहीं दिए, जिस आदमी ने कहा कि देखो हमारे बलोच लड़कों को ना मारो, वरना अगर बलोच लड़कों ने असला उठाया तो वो तो जहां भी इशारा करेंगे सामने से महादेव की लाश गिरेगी, वो आदमी आपका हीरो है? एक सेकंड मेरी बात सुने, सिर्फ इसलिए कि उसने पीपल्स पार्टी छोड़ दी थी। एक सेकंड मेरी बात सुने। उजैर बलोच बना कैसे? उजैर बलोच बड़े लोगों का हीरो भी था, मेरा नहीं है, लियारी में बड़े लोगों का हीरो था, इतनी बड़ी उसकी फॉलोइंग थी कि वो इलेक्शन जिता गया। कैसे बना था उजैर बलोच? इसका इस सवाल से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, पैदा हुआ था कि बंदूक लेके या हाथ में चाकू लेके? उसके वालिद का अरशद पप्पू ने कत्ल करके सर काट के उसके घर पे फेंक दिया। ना अल्लाह ना करे किसी को भी इस पोजीशन में रखे, बट डू यू अंडरस्टैंड कि किसी के दिमागी तवाजुन खराब कैसे होता है? आप सिर्फ सोचें कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? क्या है कि सौलत मिर्जा पैदा, सवाल में रहता है कि जुल्फिकार मिर्जा मैं साहब ये के ये कह रहा स्टेटमेंट्स हैं हूं- और आपकी नजर में वो मैं ये आपका कह रहा हूं हीरो है, जुल्फिकार क्यों है? मिर्जा साहब को अपने स्टेटमेंट्स का और अपने जो जेआईटी में उनको खुद जवाब देना चाहिए, और देंगे। मैं समझता हूं कि वो देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब वो खड़े हुए एक जालिम के सामने, भले वो उसके साथ थे, एक जमाने में उसके साथ थे, और फिर जब वो और खुद खड़े जुल्म हुए, का हिस्सा रहे या नहीं रहे वो? इस जेआईटी के मुताबिक तो रहे, इन बयानात के मुताबिक भी भाई रहे। जेआईटी में तो लिखा हुआ है ना कि उन्होंने कराया, लेकिन उन्होंने अच्छा, एक बड़ा चल रहा है कि जी पता नहीं कितने उन्होंने प्रोहिबिटेड तो बांटती है फेडरेशन, वो फेडरल के थे क्या, होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, जो असले जो बांटे गए। सर असले के लाइसेंस मैंने जिंदगी में पहली दफा लाइसेंस बनवा के असला लिया, जिंदगी में पहली दफा, आज से पहले नहीं था। फेडरल मिनिस्टर हूं ना, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है फेडरल मिनिस्टर का। जी जी, तो मेरा कहने का मकसद है कि वो कैबिनेट अगर उनके सारे इल्जाम उस पर लगा के तो जरदारी को और उनको छोड़ दो तो फायदा क्या हुआ? मैं कह रहा हूं जुल्फिकार मिर्जा को भी सुप्रीम कोर्ट बुला के सवाल पूछ ले, मैं तो कह रहा हूं सबको सर ये बुलाओ। तो आप दुनिया के हर, ये तो बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है जो कि No. दुनिया की किसी भी आदमी में फिट हो सकता है। नहीं सर, ये जिसका लेकिन- नाम लिखा हुआ है उसको बुला के सवाल पूछे। अगर मुझे इतना डर होता, अच्छा मुझे आपके ख्याल में सईद गनी Twist- कल्प्रिट है? चले नाम सईद गनी कल्प्रिट है आपके ख्याल में? सर उसका इस रिपोर्ट में नाम है, कल्प्रिट है आपके ख्याल में? सर ड्रग पेडलर्स की रिपोर्ट में नाम है, मैंने नहीं बनाई। अभी तो ये आज का मौजूद नहीं है ना, वो तो मैं तो अभी जेआईटी आपने के सवाल पूछा सईद गनी का, मैं बता रहा हूं कि इसका नाम है। कादिर पटेल कल्प्रिट है, 100% है, इसमें नाम लिखा हुआ है, उजैर बलोच कल्प्रिट है, 100%। तो उसी के ऊपर तो उसी की वजह JIT जेआईटी है, जुल्फिकार मिर्जा कल्प्रिट है, 100% है, तो JIT में नाम है। तो वो भी लेकिन वो बदल के ही चेंज, अगर कोई चेंज हो तो मैं नहीं चेंज होने दूं भाई। वो जो अगर से गलत काम किया उसका जवाब देगा ना, लेकिन ये तो आज भी करते आ रहे हैं, ये तो बदले नहीं है, तो झुटला रहे हैं, ये तो कह रहे नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो कह रहा हुआ है। अच्छा ठीक है, कमाल बात है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये बता दीजिए, ये जो 2 जेआईटीज आपके पास आई हैं, तो अली साहब आपको इस बात में वैसे हैरत है? सिर्फ सवाल, मासूमाना सवाल है, वो नहीं है मासूमाना। आपको क्या इस बात पर हैरत है कि यार ये 4 लोग ऐसे हैं, 4 कॉमन लोग हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जेआईटी में भी दस्तखत कर दिए और इस पे भी दस्तखत कर दिए? ये इस बात, ये हैरत की बात है कि दो दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं
कि डेडलॉक को खत्म कर दिया और इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया, और उनको पता था कि जब ये उठेगी, आप मुझे बताएं ना, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मासूमाना सवाल आज अली जैदी वसीम मदामी से पूछे। 15 नंबर पढ़ लें मेरा और इनका, मैं आपको आपकी वाली जेआईटी का इनका नहीं, दोनों का 15 नंबर पढ़ लें, दोनों का 15 नंबर पढ़ लें सर, दोनों का 15 नंबर पढ़ लें। जी बताएं, पहले किसका पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, आप बताएं, जो आप बेहतर समझे सर। चलें इनका, इनकी वाली का पढ़ लेते हैं पहले। चले पढ़ें, पेज नंबर 15, नहीं 15, पॉइंट नंबर 15। ओहो अच्छा, पॉइंट नंबर 15, जी सर। ठीक है, शेड नंबर 8, पेज नंबर 8, ओके, एक सेकंड जी। जहां से स्प्रेडशीट है ना, इसके नीचे जी। पढ़े मर्डर ऑफ जलील, brother of Razak Commando. पढ़ लें सर। The accused has confessed murder of Jalil through Jabbar Langda and Baba Ladla in 2010-11 and informed that dead body was accordingly disposed in an unknown place by his gangsters. खत्म हो गई, ठीक है, खत्म हो गया। मतलब एक आदमी रोड पे जा रहा था, एक्यूज ने उसको उठा के मार के फेंक दिया, कोई बेनिफैक्टर नहीं, किसके ऑर्डर पे, कुछ नहीं हुआ। अब मेरी वाली में 15 नंबर पढ़ लें, आपकी वाली में, हाँ ठीक, पढ़ लें, 3 मिनट रह गए हमारे पास। हाँ, पेज नंबर 12 पे चले जाएं जल्दी से, 12 नंबर पेज पे पढ़ लें। इतना सस्पेंस क्रिएट करने के बजाय सर वैसे मैं बोल तो देते हैं। आपको कह रहा हूँ ना, आप पढ़ लेना, आपने कहा मैं तो बहुत सारे आपको देता हूँ, आपका शो का टाइम खत्म हो जाएगा। 12 नंबर पढ़ लें। पेज नंबर कौन सा है? 12 नंबर पेज है ऊपर। नहीं 12 नंबर पेज नहीं आपको है सर, ये लेना पेज नंबर 12 सर। आप मुझे दे दें यार। चले ये ले लेना, ये लेने, मैं आपको दे रहा हूँ, पढ़ लेना, ये रहा, पढ़े। हाँ, ये खुला हुआ पेज, बोले। Accused disclosed that in year 2010-11, Qadir Patel tasked accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel. ठीक है, अगला पेज पढ़े। हाँ, पढ़े। Jabbar Langda and Baba Ladla kidnapped Jalil from Umar Lane Liari and informed the accused, who in turn told Qadir Patel of such kidnapping, on which Qadir Patel of Pakistan People's Party directed the accused to kill Jalil, brother of Razak Commando. अब ये दोनों का फर्क ये है कि एक में लिखा है कि उजैर ने ये सारे के जलील सारे को मार दिया, इसके भाई को, और एक में लिखा है कि कादिर क्यों पटेल मारा, ने कहा कि मार दो। किसके लिए मारा और क्यों मारा, ये पूरी ये फर्क है JIT इन दोनों में। दोनों में ये फर्क है कि एक में ये नहीं लिखा हुआ एक में बचाया जा रहा है। तो उन्होंने जो 4 लोगों ने साइन किया, उन्होंने वो साइन, उनको बुला के पूछेंगे हम कि यार आपने क्यों उसमें साइन कर दिया दूसरे वाले पे, हाँ दिस शुड बी अकाउंटेबल। बिल्कुल, पूछ रहा हूं ये सवाल। डील उस वक्त ये बनी, मेरे ख्याल में डील ये बनी कि ये रिलीज तो करे ना JIT, ये भी अगर रिलीज हो गई, ये भी बड़ी डैमेजिंग है, उसके साथ साथ ये इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डील हैं। क्यों हुई? मुझे क्या पता क्यों, ये तो वक्त बताएगा जब खुलेंगी चीजें। तो सबके पास ये राइट था ना, वो कहते हैं कि भाई यही JIT है और इसके अलावा किसी JIT पे दस्तखत नहीं होगा। सॉरी, निसार मुराई में भी हुआ यही काम, क्यों हुआ? जो निसार मुराई की JIT रिलीज हुई है और जो अनसाइंड है उसमें यही हुआ है। ये बुला के पूछेंगे ना, सर हुआ यही ना सर, फिर हमें बताएंगे नहीं? मैं आपके शो में आके बैठ जाऊंगा ना, मैं हुकूमत में था ना, मैं फेडरल हुकूमत थी हमारी, नहीं आप ना जो कह रहे हैं सूबाई कि हम पूछेंगे, फिर बाद में हमको भी बताएंगे, टीवी बताएंगे कि भाई ये हो गया था, इसलिए 2 JIT में साइन हुई। ट्रांसपेरेंसी में हम यकीन रखते हैं, ये हमें सिखाया इमरान खान ने। ठीक है, ये गेम अभी शुरू हुआ है। आखिरी सवाल, आखिरी वसीम अदामी, गेम हैज जस्ट स्टार्टेड, ये गेम अभी शुरू हुआ है, फाइनल नहीं हुआ इसका, अभी तो क्वार्टर फाइनल हुआ है। जुल्फिकार मिर्जा भी अगर मुलविस निकल आया तो क्या करेंगे? He has to defend himself in court, like everybody else. मैं तो कहता हूँ कादिर पटेल फिर भी GD आपकी इत्यादी रही। सर ये उनसे पूछना, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, मैं GDA में तो नहीं हूँ। अगर MQM के लोगों की इन्वॉल्वमेंट निकल आई JIT में, यानी बल्दिया टाउन में, किसी तो का आपकी नाम इत्यादी ही रहेगी नहीं MQM? है, किसी का नाम ही नहीं है MQM का, एक आदमी। हमाद सिद्दीकी का इख्वान और हमाद मुस्लिमून सिद्दीकी का हमारा, हमाद सिद्दीकी हमारा वो जेल में है, पता नहीं दुबई में किधर है, मुझे नहीं दुबई पता। में, अब खैर वहाँ तो, लेकिन तो इख्वान और मुस्लिमून कहते तो यही है कि दुबई में, मुझे इख्वान और नहीं मुस्लिमून का था या MQM का था वो? पता। तो आप कह रहे हैं MQM की किसी में अच्छा में तो MQM अल्ताफ का था, MQM लंदन का था। उस वक्त एग्जिस्ट करती थी MQM अल्ताफ, या उस वक्त एक MQM थी? हो सकता है आज भी। अच्छा एक सेकंड, आज कितनी मुस्लिम लीग है? ये क्या आर्गुमेंट है सर मैं बड़ी जबरदस्त आर्गुमेंट, यही बात है। एक सेकंड, आप लोग बड़े, अब मुस्लिम लीग कितनी है आज? तो फिर अगर पीपल्स पार्टी भी कहते तो उजैर ने अपने तौर पे मारा था, हमारा ताल्लुक नहीं है, तो मान लीजिएगा फिर तो आप। आज भी पीपल्स पार्टी में भी है, तो मान लीजिएगा का अलग ग्रुप है, फरियाल तालपुर का अलग ग्रुप है, बिलावल साहब का अलग ग्रुप है, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता आप रहा तो हूँ। खुद हमें दलाइल देते दलील साहब कि ये MQM के लड़के कर रहे हैं, आज आप मैं MQM तो का नाम ही आज नहीं कह रहा हूँ लेते, MQM के इत्तेहादी लड़के, मैं तो आज कह रहा हूँ MQM के लड़के। तो वो MQM आपकी इत्तेहादी है? ओ भाई वो MQM हमारी इत्तेहादी नहीं है, वो MQM हमारी MQM इत्तेहादी अल्ताफ नहीं है। बनी है 22 अगस्त 2016 के बाद, ये वाकया उससे पहले के जब सब वसीम एक थे। बदामी, इस वो खत्म हो JIT गया। में हाँ। MQM का कोई बंदे का नाम जो हमारे साथ है नहीं है। हमाद से हमारे साथ नहीं है, उस वक्त तो था ना, उस उस वक्त तो एक ही MQM में थे। नहीं है जो हमारे साथ है। अगर होगा तो फेस द कोर्ट। बहुत शुक्रिया जय साहब, थैंक यू, फैसला करें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।